तो चलिए 10वीं विज्ञान है अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण। इसका जो एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.4.2 लवणों का पीएच। तो पहले से ही बता चुके हैं आप, यदि पीएच 7 है तो उदासीन होगा, लवण भी उदासीन होते हैं, लेकिन उसका मान थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है। और इसी तरह से जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए, लवण हमेशा उदासीन नहीं होते हैं, उनकी प्रकृति उन्हें बनाने वाले अम्ल और क्षारक की शक्ति पर निर्भर करती है। अब ये जरूरी नहीं है कि अम्ल और क्षार को मिलाए तो वो लवण ही बन जाए। लवण बनेगा लेकिन उसकी शक्ति थोड़ा कम रहेगी। जैसे बराबर क्षमता वाला क्षार मिलाएंगे, बराबर क्षमता वाला लवण मिलाएंगे, वो अम्ल मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक उदासीन लवण मिल जाएगा। लेकिन यदि क्षार की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल की मात्रा कम है, तो लवण तो बनेगा लेकिन क्षारीय होगा। वो उसमें गुण कैसा रहेगा, क्षारीय। इसी तरह से यदि अम्ल और क्षार हम मिला रहे हैं, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्षार की मात्रा कम हो जाए तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। आप जान चुके हैं, यदि हम मिलाते हैं अम्ल और प्लस कर देते हैं क्या, क्षार, तो यहाँ पर क्या बनता है, लवण, और ये क्या होता है, उदासीन होता है। लेकिन इसकी मात्रा पर निर्भर करता है। यदि हम इसकी बराबर सांद्रता का, क्षार की बराबर सांद्रता का यदि हम मिलाते हैं तो लवण हमको कैसा मिलेगा, उदासीन। यदि अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए क्षार से तो अम्ल हमको लवण मिलेगा तो थोड़ा सा कैसा गुण वाला रहेगा, क्षारीय। ये नहीं, अम्ल ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, अम्लीय। अम्ल ज्यादा हो गया तो क्या कहलाएगा, अम्लीय। और क्षार ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो लवण में ही उदासीन हो सकते हैं, अम्लीय हो सकते हैं और क्षारीय हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके नियम को समझते हैं। कब हम जो है लवण को उदासीन कहेंगे, कब क्षारीय कहेंगे, कब अम्लीय कहेंगे, तो यहां पर समझना है। उदासीन लवण कब कहलाता है, जब हम प्रबल अम्ल का और प्रबल क्षार का क्रिया कराते हैं। अम्ल भी प्रबल हो, क्षार भी प्रबल हो, और उसका पीएच मान कितना आए, 7 आए, तो वो लवण कैसा होता है, उदासीन। ये लवण की प्रकृति समझ में आ गया, ये लवण की क्या कहला गई, प्रकृति। अब अम्लीय लवण कब होता है, अम्ल कैसा हो, प्रबल शक्तिशाली हो, लेकिन क्षार कैसा हो, दुर्बल हो, तो पीएच का मान 7 से कम होता है, ऐसा लवण क्या होता है, अम्लीय होता है। जिसको अम्ल कहेंगे कि लवण कहेंगे, अम्ल कहेंगे, नहीं ये लवण ही कहलाएगा। उसका थोड़ा सा गुण कैसा होता है, अम्लीय होता है, ज्यादा गुण उसमें लवण के ही होते हैं। अब क्षारीय लवण क्या कहलाता है, जब क्षार कैसा हो जाए, प्रबल, और अम्ल कैसा हो जाए, दुर्बल कमजोर अम्ल हो जाए, और पीएच का मान 7 से कैसा हो, अधिक, तब वो जो लवण होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। तो लवण के कितने प्रकार हो गए, 3। उदासीन लवण, जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तो उदासीन लवण बनता है। फिर दूसरे प्रकार का होता है अम्लीय लवण, जब अम्ल प्रबल हो और क्षार क्या हो, दुर्बल हो, और इसका पीएच का मान 7 से क्या होगा, कम होगा। इसके बाद यहाँ पर क्षारीय लवण क्या है, जब क्षार प्रबल हो, अम्ल दुर्बल हो, और इसका जो पीएच मान है 7 से अधिक हो जाए, ऐसे लवण को क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण बोलते हैं। चलिए एक एक्टिविटी आपके उसमें एनसीईआरटी बुक में दी है, थोड़ा सा देख लेते हैं और इसको समझते हैं कैसे पता करेंगे कि कौन लवण अम्लीय है, कौन क्षारीय है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.14 लवणों का विश्लेषण, और ये सारणी बना है। यहाँ पर कुछ प्रमुख लवण हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। आपके पास जो है पीएच का पत्र रहता है, पीएच मान का क्या होता है, पत्र होता है। जैसे लिटमस पेपर होता है, वैसे पीएच का भी पत्र होता है, जो कई प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है। एक पत्र बनाया जाता है ना, पेपर बनाया जाता है, उससे हम पता करते हैं कि किसका पीएच मान कैसा है। जैसे सोडियम क्लोराइड एक लवण है, रासायनिक सूत्र NaCl होता है। इसमें जो अम्ल है HCl है, और जो क्षार है NOH है। दोनों प्रबल कैसे हैं, प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, तो ये हमको कैसा लवण मिलता है, उदासीन मिलता है। ठीक है, अगला लवण देख लेते हैं हम। यहां पर और देखिए,
ये है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये क्या है? लवण। बना किससे है? HNO3 से। ये है अम्ल, प्रबल अम्ल। और किससे बना है? क्षार से, KOH से। ये है प्रबल क्षार। दोनों प्रबल प्रबल हैं, इसलिए लवण की प्रकृति क्या होगी? उदासीन। अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसका जो लवण का नाम है AlCl3 है। तो यहाँ पर HCl प्रबल अम्ल है और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। तो जब प्रबल और दुर्बल मिलेंगे तो जो शक्तिशाली होगा, अम्ल शक्तिशाली है ना, इसका गुण कैसा होगा? अम्लीय हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है। तो इसमें H2SO4 अम्ल होता है, ये प्रबल होता है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये क्षार दुर्बल होता है। तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। इसके बाद यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में जैसे NO2CO3 इसका सूत्र है, H2CO3 इसमें अम्ल का प्रयोग होता है, ये दुर्बल है, और NaH ये प्रबल क्षार है। तो क्षार प्रबल है, इसलिए इसका गुण कैसा होगा? क्षारीय लवण बनेगा। कैसा लवण बनेगा? क्षारी। तो इस तरह का ये कैसा लवण है? ये कैसा लवण है? क्षारीय लवण है। फिर सोडियम एसीटेट की बात करते हैं। तो ये CH3COONA बना, तो एस्टिक अम्ल से बनता है, ये अम्ल होता है दुर्बल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है प्रबल। तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? क्षारी, क्योंकि क्षार की प्रबलता क्या है? अधिक है। तो इस तरह से लवण कितने प्रकार के हो गए? लवण कितने प्रकार के हो गए? 3। कौन कौन से? उदासीन लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। अब इससे हमको क्या निष्कर्ष निकला, कैसे पता लगा लेंगे? तो यदि अम्ल शक्तिशाली है, या शक्तिशाली लिख दो या क्या लिख दो? प्रबल लिख दो। तो लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। यदि क्षार शक्तिशाली है या प्रबल है, इसका दूसरा नाम प्रबल है, तो लवण कैसा होगा? क्षारीय होगा। यदि दोनों शक्तिशाली हैं, दोनों प्रबल हैं, तो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है और आपको समझना है कि यदि हम अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो अम्ल है ना और क्षार दोनों की मिलाए, तो यदि अम्ल शक्तिशाली है तो लवण अम्लीय होगा, यदि क्षार शक्तिशाली है तो लवण क्षारीय होगा, दोनों शक्तिशाली हैं तो लवण कैसा होगा? उदासीन होगा।